हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे जिसे साशिको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी कांथा वर्क जैसी है, लेकिन इसको बनाने का कुछ एक तरीके हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए नीडल और थ्रेड अलग से यूज किए जाते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि कौन से नीडल और थ्रेड इसके लिए यूज होते हैं। इसका जो क्लॉथ है वो भी ज्यादातर थिक क्लॉथ पे ये वर्क होता है। कॉटन केसमेंट क्लॉथ है, आप इस पे वर्क कर सकते हैं। और इसमें हम डार्क कलर के बेस यूज करते हैं और उसके ऊपर लाइट कलर की कढ़ाई करते हैं। आप कोई भी डार्क कलर का क्लॉथ ले सकते हैं, ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क रेड, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो। इसको बनाने के लिए हम एक नीडल इस्तेमाल करते हैं जो कि थोड़ी लंबी होती है। मैंने तो 1.5 इंच लंबी नीडल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 इंच लंबी नीडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका आई जो है वो थोड़ी बिग और आगे से ये शार्प होती है। और थ्रेड हम जो यूज करते हैं इसमें हम कॉटन के थ्रेड ही यूज करते हैं, सिंगल थ्रेड यूज करते हैं। हम एंकर की गुच्छी का थ्रेड नहीं यूज करते, या जिसके थ्रेड्स अलग अलग हो जाते हैं वो नहीं यूज करते। सिल्कन थ्रेड यूज नहीं होते, इसमें प्योरली कॉटन थ्रेड यूज होते हैं जो कि अच्छी तरह से ये बट चढ़ा होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि इसको टाइटली रोटेट हुए होते हैं ये थ्रेड्स। ये खुलते नहीं हैं, ना ही इनकी जो फ्लॉस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह के थ्रेड जो हैं वो एंकर भी बनाता है। ये 10 ग्राम गोला है एंकर के। हम जैसे शटल का थ्रेड 20 ग्राम का गोला इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए 10 ग्राम्स का जो गोला है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी डिफरेंट शेड्स मार्केट में मिल जाते हैं और ये हम साशिको एम्ब्रॉयडरी के लिए ये वाला थ्रेड यूज कर सकते हैं। अब हम इसके पैटर्न्स पे आते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक पैटर्न्स आपको सिखाऊंगी, स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी और आपको राउंड सर्कल्स में कैसे पैटर्न को डिजाइन करना है। तो स्क्वायर बनाना तो बहुत इजी है। मैंने 1 इंच के गैप में ये लाइनें लगाई हैं। ये देखें, इधर भी 1-1 इंच का गैप है और इधर भी 1-1 इंच का गैप है, और इस तरह से ये लाइनें लगा ली हैं। ज्यादातर ये जो एम्ब्रॉयडरी है सरफेस फिलिंग के लिए काम आती है। और ये जो राउंड मोटिव है इसको बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का एक राउंड सर्कल बना लिया और इसको मैंने सेंटर से मेजरमेंट से क्रॉस कर लिया। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और उसके ऊपर इस सर्कल को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, और यूं इसके साथ साथ लगाते हुए हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड लाइन भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम अपना स्केल रखेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल हम ये सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। जब हम सेकंड सर्कल, ये बीच वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसको हम, ये जो लाइंस लगी हैं ये हमारी काफी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ये क्रॉसिंग पे यहाँ पे मैच करेगी, यहाँ पे और यहाँ पे, और उससे ये सर्कल जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसी तरीके से फिर हम इसको यहाँ रखेंगे और इन लाइंस को आपस में ऊपर नीचे मैच करेंगे और फिर सर्कल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये राउंड सर्कल्स जो हैं वो बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए हम थ्रेड को यूं नीडल में डाल लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे। हम बिना फ्रेम के या फ्रेम के दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि यहां से हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे स्टिचेस का एंड होना चाहिए। इसको स्टिच को यहाँ से क्रॉस नहीं करना है हमने। जैसे ये स्टिच हम ले रहे हैं तो ये स्टिच जो है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट स्टिच जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक, और स्टिचेस कोशिश करेंगे हम कि एक जैसे ही लिए जाएं। ये देखिए, मैंने ये जो हमारा क्रॉस है इसको यूं, ये देखिए हमारी जो लाइन है, आपको अगर समझ आ रहा है तो ये लाइन जो क्रॉस है हमारा वो सेंटर में है। इसके स्टिच जो है इसके ऊपर क्रॉस नहीं हमने करना, हमने नीडल को आगे ले जाना है इस तरीके से, और फिर यूं रनिंग स्टिच करते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे।
यहाँ पे भी देखिए हम ये नीचे ले जाएंगे थ्रेड को, ये देखिए नीडल को नीचे ले गए और फिर ये वाला जो हमारा डॉट है इसको क्रॉस कर जाएंगे ऐसे। डॉट के ऊपर हमने क्रॉस नहीं करना है स्टिच को, और इसको ऐसे निकालेंगे। ये देखें, हम क्रॉस करने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार स्टिच को उठाते हैं, और ये हमारा 5th स्टिच है जिसको हम नीचे से उठाते हैं और लाइन को ऊपर रखते हैं। इसी तरीके से हमने ये 4 स्टिच लिए। अब इस स्टिच को हम यूं यहाँ पे टकिंग करके डॉट के बाहर उठाएंगे। अब इसके बाद फिर से हम 4 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 एंड 4 स्टिचेस लेने के बाद 5th स्टिच जो है वो हम ये उठाएंगे ऐसे। सिमेट्रिकल मोटिव तभी बनेगा जब हम इसको बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 स्टिचेस उठा लेंगे, और ये हमारा 5th जो क्रॉस हुआ हुआ स्टिच है इसको ऐसे उठाएंगे। इसको यूं आप ज़्यादा भी खींच सकते हैं और फिर इसको आहिस्ता से ऐसे आगे की तरफ करेंगे। तो एक लाइन हम इसी तरीके से बनाएंगे, ये भी और ये भी। तो देखिए हमने ये 3 लाइंस बना ली हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसके ऊपर कोई भी स्टिच नहीं आया है, ये देखिए, और ये काउंट करके हमारे स्टिचेस बने हैं। अब हम ये जो हमारी इस साइड की लाइन है इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, और अब भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। ये देखिए हमने एक स्टिच लिया, और ये जो हमने सेकंड स्टिच लेना है वो इस लाइन के अक्रॉस बाहर लेना है, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए स्टिच। अब फिर से 4 बार हम इसको उठाएंगे, 1 2 3, ये 4 बार उठाने के बाद ये जो हमारा डॉट है इसको हम फिर से क्रॉस कर जाएंगे। ये देखिए, इस डॉट के ऊपर हमारा स्टिच नहीं आना चाहिए, ऊपर आगे की तरफ क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये डॉट अलग से ही रहना चाहिए। फिर से हम 4 बार उठाएंगे, 1 2 3 और 4, और ये जो हमारा अब 5th स्टिच है इसको हम इसके आर पार यहाँ से उठाएंगे। तो ये देखें, ऐसे साशिको एम्ब्रॉयडरी में ये जो बीच का पैटर्न है इस तरीके से बनना चाहिए। यहाँ पे क्रॉसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब हम स्क्वेयर्स बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से सरफेस फिलिंग करेंगे। इसी तरीके से हम ये सारी लाइंस भी बना लेंगे। और जो क्रॉसिंग है वो बैक पे आती है। ये देखो, बैक पे सारे स्टिचेस क्रॉस हुए हैं, लेकिन फ्रंट पे एक भी स्टिच जो है वो आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अब देखें, ये राउंड मोटिव को हमने फिल करना है। इसको बनाने के लिए भी हम स्ट्रेट स्टिच ही लगाएंगे, और ये हमने ब्लू कलर लिया है और इधर गांठ लगा ली है। किसी भी पॉइंट से हम इसको शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे स्टिच नहीं आना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं होना। तो इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद हम यूं ही स्टिचेस लेंगे, 1 2, देखिए हम गिन के लेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल मोटिव बनेगा, 3 4 5 6, और ये जो हमारा 7th स्टिच है ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो हमारी लाइन है इसके ऊपर स्टिच नहीं लेंगे, यूं इसको क्रॉस कर जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब इधर हमने लिए हैं 6, इधर भी हम 6 लेंगे, 1 2 3 4 6 स्टिच लेने के बाद 7th स्टिच हम इसको क्रॉस कर जाएंगे ऐसे।
और यहाँ से हम फिर से स्टिचेस लेना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हम इस तरीके से मूव करेंगे। यहाँ पर पहुँच के फिर से वापस हम इसी लाइन पे आएंगे इधर, फिर हम इस तरीके से इधर को मूव करेंगे ऐसे, और यहाँ से फिर इसको ऐसे 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 ऐसे। उससे ये स्टिचेस लेने जो हैं वो हमें काफ़ी आसान होंगे। तो इसी तरीके से वर्क करते हुए हम इधर से फिर 6 स्टिचेस लेंगे एंड 6। सिक्स स्टिच लेने के बाद यहाँ पे इसको टकिंग करेंगे और इस ये जो हमारा स्टिच है यहाँ कॉर्नर है, इसके बिल्कुल पास यहाँ से और इधर भी इसके बिल्कुल पास यहाँ से इस डॉट को हमने टच नहीं करना है। ये देखिए, ये डॉट हमारा ऐसे ही यहाँ रहेगा और इधर से हमने 1 एंड 6 और 6 स्टिचेस हम यूँ ले लेंगे। ये वाला जो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ से हम फिर से इसको स्टिच को ऐसे उठा लेंगे, ठीक, और फिर इस तरफ 6 स्टिच लेंगे, 4 5 एंड 6। ये जो क्रॉसिंग है इसका ध्यान रखना है आपने। ये देखें, यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ पे स्टिच हम बंद करेंगे और इस क्रॉसिंग के क्रॉस यहाँ पे उठाएंगे ऐसे, और इस तरफ भी 6 स्टिचेस लेते हुए एंड तक चले जाएंगे एंड 6। अब ये जो हमारा कॉर्नर का पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, हम इस पॉइंट के बिल्कुल पास यहाँ पे अपनी नीडल को निकालेंगे ऐसे। अब इस तरफ भी ऐसे ही वर्क करते हुए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम फिर से ऐसे ऐसे मूव करते हुए ऊपर को जाएंगे। ध्यान सिर्फ इसी चीज़ का रखना है कि यहाँ पे हमारे स्टिचेस मिलते हैं, उस पॉइंट को टच नहीं करना है, आपने उसके बाहर बाहर ही स्टिचेस लेने हैं, तभी यहाँ पे एक फ्लावर सा बनेगा। तो देखें, हम इस तरीके से इसको वर्क करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे क्रॉसिंग्स हो रही हैं, उस वहाँ पे हमने बिल्कुल भी स्टिच नहीं लिया है। ये देखें, यहाँ पे भी ये क्रॉसिंग है, यहाँ कोई स्टिच नहीं है। इधर भी देखें, ये देखें। इसी तरीके से जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हम बिल्कुल एज से शुरू नहीं करते, हम थोड़ी दूर से शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा स्टिच लेते हुए 6 स्टिचेस लेंगे ऐसे, इसको अच्छे से खींचेंगे। अब इधर भी हमने इस लाइन पे नहीं टच करना, जरा सा पीछे हट के यहाँ पे, और फिर ऐसे इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे। अब इसी के साथ बिल्कुल दोबारा से हम स्टिच लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 6 स्टिचेस लेंगे ऐसे, और यहाँ पे टकिंग हो जाएगी हमारी। ये देखें, स्टिच के बिल्कुल पैरेलल, और इधर हम इस स्टिच के पैरेलल यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे। सेंटर में हमने नहीं बनाना, और फिर यहाँ पे हमने फिर से इधर को मुड़ते हुए 6 स्टिचेस उठाने हैं, 2 एंड 6। ये देखिए इस तरीके से, और इधर टकिंग कहाँ करनी है हमने, बिल्कुल इसके पैरेलल, और इस लाइन के यहाँ पे हमने दोबारा स्टिच निकालना है, और इस तरफ भी ऐसे ही टकिंग स्टिचेस लेने हैं। तो देखिए, जब हम ये गैप छोड़ते हैं तो ये यहाँ पे ऐसे एक फ्लावर सा बन जाता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमारा साशी के वर्क होता है। ये फ्लावर बन रहा है ना बीच में, इस तरीके से फ्लावर्स बनते हैं, और इसी तरीके से हम इसका बाकी का मोटिव जो है वो भी फिल कर लेंगे। हम इसको यहाँ से यहाँ जाएंगे, इधर से इस तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर वापस ऐसे, और यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे। तो ये देखिए बीच में कैसे फ्लावर बन जाता है अपने आप। अगर हम बिल्कुल सही बनाते हैं तो बिल्कुल सही फ्लावर्स बनते हैं, ये देखिए।
और यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे, पीछे थ्रेड ले जाके इसको फिनिश कर देंगे। तो देखें, आज मैंने आपको साशिको एम्ब्रॉयडरी के बेसिक स्टिचेस कैसे बनाए जाते हैं और इनकी बेसिक ड्राइंग्स कैसे बनती हैं, ये 2 मोटिव्स आपको बना के दिखाए। इसके बहुत सारे ड्राइंग्स होती हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से इसको वर्क किया जाता है। ये ज़्यादातर सरफेस फिलिंग के काम ही आता है और ये बहुत ब्यूटीफुल से जो मोटिव्स बनते हैं, आप इनको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस एम्ब्रॉयडरी को जरूर ट्राई करेंगे। ये सिंपली रनिंग स्टिच है, स्मॉल स्टिचेस हैं और बस इनको कांथा वर्क की तरह वर्क किया जाता है, लेकिन इसके अपने कुछ रूल्स हैं जिस हिसाब से इसके मोटिव जो हैं वो कांथा से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस एम्ब्रॉयडरी को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.